परिवार से है, तो हिंदू धर्म के जितने रीति रिवाज थे, जितनी धार्मिक परंपराएं थी, जितने भी तीज त्योहार थे, वो आज के बाद आज से सारे खत्म। रीति से की गई शादी को सुप्रीम कोर्ट भी मानने से इनकार है। जय भीम, नमो बुद्धाय। साथियों 14 अक्टूबर सन 1956 को परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने बौद्ध धर्म अपनाकर इस देश के लोगों के लिए एक और नया मार्ग खोल दिया। वह था बौद्ध धर्म का मार्ग। साथियों, इस देश के लोगों को बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा कि बौद्ध धर्म एक ऐसा मार्ग है जिससे जीवन सुगम बनता है। जीवन के सारे कष्ट दूर होने का अगर कोई मार्ग है तो वह है बौद्ध धर्म। साथियों, जो परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुयायी थे, उन्होंने बहुत बड़ी तादाद में उस दिन धर्म परिवर्तन किया और उसके बाद आज तक परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुयायी उस बौद्ध धर्म दीक्षा समारोह से प्रेरणा लेते हुए आज भी लगातार धर्म परिवर्तन करके हिंदू धर्म छोड़ते हैं और बौद्ध बनने का कार्य करते जा रहे हैं। साथियों, यह मात्र धर्म परिवर्तन नहीं था, इससे जुड़ी हुई हैं बहुत सारी अवधारणाएं। जाति इस देश के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण कारक है और हर बात में, हर चीज़ में जाति के बगैर जैसे इस देश के लोगों का खाना पचता ही ना हो, ऐसा माना जाना कोई बड़ी बात नहीं है। इसी प्रकार से लोगों के जीवन में अनेक संस्कार आते हैं, जन्म से लेकर मृत्यु तक। विवाह संस्कार एक ऐसा संस्कार है जिसमें यह तय किया जाना होता है कि शादी किस तरीके से होगी, क्या परंपराएं होंगी, कौन से रीति रिवाजों को वर और वधू पक्ष के लोग फॉलो करेंगे और किस तरह से शादी को संपन्न किया जाएगा। साथियों, यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण संस्कार है जिससे यह तय होता है कि दाम्पत्य जीवन अब कैसा चलने वाला है, किस धर्म को फॉलो करेगा, किन परंपराओं को मानेगा या किन परंपराओं को नहीं मानेगा। साथियों, परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने 14 अक्टूबर सन 1956 को जब भारत के लोगों को बौद्ध धर्म का मार्ग प्रशस्त किया तो उन्होंने उसके साथ ही उनके जीवन में होने वाले संस्कारों में अमूलचूल परिवर्तन करने का भी संकेत दे दिया। साथियों, उसके बाद लगातार हम देखते हैं अम्बेडकरवादी कहलाने वाले लोगों की जब शादी विवाह होते हैं तो उनकी शादियां एक अलग रीति रिवाज से होती हैं, अलग परंपरा से होती हैं, अलग संस्कार से होती हैं और उसका तरीका भी बिल्कुल अलग होता है। जो आज ऐसी कोई भी शादी जो अम्बेडकरवादी अपने परिवारों में करते हैं, उसमें ऐसी कोई भी शादी नहीं होती है जहां पर परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की तस्वीर ना हो, या यूं कहें कि परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की तस्वीर के बिना बौद्ध धर्म रीति से की गई शादी को सुप्रीम कोर्ट भी मानने से इनकार कर देता है। सुप्रीम कोर्ट ने भी अपनी एक जजमेंट में इस बात को स्वीकार किया कि जो लोग परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बौद्ध धर्म में दीक्षित होने के बाद शादी विवाह करते हैं, उनकी शादी विवाह में तथागत बुद्ध की तस्वीर के साथ या मूर्ति के साथ परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की तस्वीर भी होती है। इन दोनों की तस्वीर के साथ ही नव बौद्धों की जो शादियां होती हैं वह संपन्न होती हैं और इस तरह की शादियों को सुप्रीम कोर्ट ने मान्य माना है। इस तरह से बौद्ध धर्म की रीति से की जाने वाली शादियां न केवल एक धार्मिक परिवर्तन का संकेत देती हैं बल्कि एक बहुत बड़े समाज को आपस में जुड़ने का भी संकेत देती हैं, क्योंकि अब तक हमने देखा है कि हिंदू समाज जातियों में बटा हुआ समाज है। हिंदू समाज वर्ण व्यवस्था में बटा हुआ समाज है, उसके बाद ये जो वर्ण हैं वो जातियों में बटे हुए हैं। साथियों, परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का अपना समाज कई जातियों में, उपजातियों में बटा हुआ समाज था। साथियों, इस समाज को एक करने के लिए परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अपने जीवन पर्यंत जो प्रयास किया वह इतना गंभीर प्रयास था। समाज को एक करने की जो परियोजना, रूपरेखा उन्होंने अपने जीवन में तैयार की थी, उस पर वह जीवन पर्यंत कार्य करते रहे। लेकिन यह दुर्भाग्य है इस देश का, इस देश के लोगों का, या कहें कि बहुजन समाज का, कि ये जो जातियां हैं अब तक एक नहीं हो पाई हैं, संगठित नहीं हो पाई हैं। लेकिन हमारे समाज में लगातार ऐसे प्रयास होते रहते हैं जिससे कि ये पूरे जो समाज हैं, ये जो पूरी जातियां हैं, बहुजन समाज जिसे कहा जाता है, वो एकजुट होकर संगठित होने का काम करे। अभी सीमापुरी दिल्ली में एक ऐसी ही शादी संपन्न हुई जो कि परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के विचारों को यथार्थ रूप देने का प्रयास था। यह शादी बौद्ध रीति संपन्न हुई। चलिए देखते हैं कि इस शादी में ऐसा क्या हुआ। वर और वधू ने परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के विचारों को कैसे साकार करने का प्रयास किया, कहाँ उनसे चूक हुई और कहाँ तक वे आगे चल पाए।
साथियों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि इस शादी समारोह की शुरुआत पूजनीय भंते जी कर रहे हैं कैंडल जलाकर। साथियों, 5 मोमबत्तियाँ जलाई जाएंगी, जो कि एक तरह से कह सकते हैं कि पंचशील का प्रतीक है। यह वो पंचशील हैं जिन्हें दाम्पत्य जीवन शुरू करने से पहले वर और वधू दोनों लेते हैं, ग्रहण करते हैं और अपने जीवन को इन पंचशील के प्रतिज्ञाओं के आधार पर ढालने का प्रयास करेंगे, ऐसी वो प्रतिज्ञा करते हैं। साथियों, पूजनीय भंते जी मोमबत्ती प्रज्वलित कर रहे हैं। उसके बाद सुगंध के लिए अगरबत्तियाँ भी हैं, उन्हें वे प्रज्वलित करेंगे और वर और वधू दोनों उपस्थित हो चुके हैं मंच के ऊपर। जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि वर और वधू दोनों के ही वस्त्र या परिधान ऐसे नहीं हैं जिन्हें कि बौद्ध धर्म में स्वीकृति मिलती हो या बौद्ध धर्म के सिद्धांत के अनुकूल हों, क्योंकि बौद्ध धर्म वर और वधू से विवाह के समय ऐसे परिधान की अपेक्षा करता है जिससे कि उनका स्वभाव निर्मलता प्रकट करता हो। अभी हम देख पा रहे हैं कि जो वस्त्र वर और वधू ने पहने हैं वे वस्त्र रंगीन हैं और रंगीन वस्त्र हम जानते हैं कि चंचलता को प्रकट करने वाले होते हैं, यानी कि उसमें तरह तरह के रंग परिधान में है। तो इसका मतलब यह है कि मन में जितनी चंचलताएं होती हैं, जितनी उमंगें होती हैं, वे सारी उमंगें इनके परिधान से स्पष्ट परिलक्षित हो रही हैं। इसीलिए बौद्ध धर्म के सिद्धांत के अनुसार संयम, शांति और स्थिरता को प्रकट करने वाले सफ़ेद वस्त्र होने चाहिए। ऐसा ही बुद्ध के धर्म का संदेश है कि सफ़ेद वस्त्र सत्य, अहिंसा, शांति को प्रकट करते हैं, सौम्यता को प्रकट करते हैं और प्रकट करते हैं सबसे ज़रूरी चीज़ वह है मन की स्थिरता को, मन के संयम को। यह कहा जा सकता है कि अभी इन लोगों को बौद्ध धर्म की समझ नहीं है, बौद्ध धर्म के सिद्धांतों से अभी इनका सरोकार नहीं हुआ है, इन्होंने अभी बौद्ध धर्म के सिद्धांतों को समझा नहीं है। और पूजनीय भंते जी जो कि इस विवाह समारोह में उपस्थित हैं, उनको भी यह मौका नहीं मिल पाया है कि वह इस नव दंपत्ति को यह सब समझा सकें, क्योंकि उन्हें विवाह समारोह में आमंत्रित किया गया है। इससे पहले ना तो वर पक्ष के द्वारा और ना ही वधू पक्ष के द्वारा कभी उन्हें अपने घर पर बौद्ध धर्म को समझने के लिए, ना ही बौद्ध धर्म के सिद्धांतों को समझने के लिए आमंत्रित किया गया था। साथियों, लेकिन कुछ भी हो, इस जोड़े ने यह संकल्प लिया कि हम बौद्ध धर्म के अनुसार शादी विवाह करेंगे। जैसा कि हम देख रहे हैं कि लड़के के हाथ में सफ़ेद रंग का जो रुमाल बंधा हुआ है, शायद उसे कलावा कहते हैं, और यह साफ साफ संकेत दे रहा है कि हिंदू धर्म के जो रीति रिवाज हैं उससे अभी यह जो परिवार है यह मुक्त नहीं है। अभी बहुत सारे हमें ऐसे आवरण इस जोड़े के ऊपर दिखाई देंगे या दे रहे हैं जो कि हिंदू रीति रिवाज से संबंधित हैं। हालांकि जितना इन्हें मालूम होता जा रहा है और जितना इनको पूजनीय भंते जी बता रहे हैं और जो समाज के जो समझदार लोग हैं या जानकार लोग हैं, जैसा वह उनको निर्देशित कर रहे हैं, यह नव दंपत्ति उनके अनुसार वैसा ही किए जा रहे हैं। साथियों, यह एक मंगलकारी संकेत है, यह बहुजन समाज के लिए एक शुभ संकेत निश्चित तौर पर कहा जा सकता है। साथियों, कुछ चीज़ें भंते जी करने का प्रयास कर रहे हैं जो कि आपको लगेगा कि ये कुछ हिंदू धर्म या अन्य धर्मों की जैसी परंपराएं हैं, जैसे रीति रिवाज हैं,
वैसे ही बौद्ध धर्म की भी रीति रिवाज या परंपराएं हैं, लेकिन साथियों ये सब सिर्फ प्रतीक के तौर पर हैं, प्रतीक मात्र हैं। बौद्ध धर्म के जो परंपराएं हैं या कहें कि जो विवाह संस्कार है, उसके लिए इन बातों का सिर्फ प्रतीक के रूप में ही अर्थ है, अन्यथा इनका विवाह के लिए ऐसा कोई अर्थ नहीं है। तो जैसा कि आप दोनों जानते हैं कि शादी किस तरह से हो रही है, ये बौद्ध धर्म के रीति रिवाज के अनुसार हो रही है। तो ध्यान सुन लें और इनके दोनों परिवार ध्यान सुन लें, दोनों तरफ से जो है कि इन्हें इस शादी को होने के बाद जिस प्रक्रिया से शादी हो रही है, इसके बाद इन्हें क्या करना है और क्या नहीं करना है। कहीं कल को आप जब परेशान ना हो, कल को आप जो है लड़के पर दबाव न डालो और ना लड़की पर दबाव डालो किसी तरह का। तो ये शादी हो रही है बौद्ध धर्म के अनुसार, और बौद्ध धर्म के अनुसार शादी हो रही है, तो जो अन्य धर्मों की प्रक्रियाएँ हैं वो सारी यहाँ पे समाप्त हो जाती हैं। किसी को कोई आपत्ति है क्या? किसी को आपत्ति है? इसका मतलब ये है कि जिस तरीके से अभी तक लड़की अगर हिंदू परिवार से है, तो हिंदू धर्म के जितने रीति रिवाज थे, जितनी धार्मिक परंपराएं थी, जितने भी तीज त्योहार थे, वो आज के बाद आज से सारे खत्म माने जाएंगे। आज के बाद करवा चौथ या कोई राखी, भैया दूज, दिवाली, किसी तरह का त्यौहार इनके परिवार में नहीं होगा। किसी को आपत्ति है क्या? और आज के बाद ये बौद्ध धर्म के जितने भी रीति रिवाज हैं, परंपराएं हैं, त्यौहार या उत्सव हैं, ये उन सब को फॉलो करेंगे, उन सब के हिसाब से अपना जीवन यापन करेंगे। ठीक है, कोई आपको आपत्ति नहीं है? आपको आपत्ति नहीं है? करवा चौथ वगैरह के लिए कोई कोई व्रत वगैरह की, ठीक है ना जी। तो इसके बाद अब हमारे पूज्य भिक्षु इनको पंछी देकर और इनको समझाएंगे कि इनको अपना जीवन जो है किस तरह से सुख शांति और समृद्धि के साथ में जीवन यापन करना है। तो मैं आप ये प्रक्रिया बंदे की सपोर्ट करता हूँ। आप सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय। समाध्यामि
साथियों, जैसा कि हम देख रहे हैं कि वधू ने चूड़ियाँ पहनी हुई हैं। हालांकि बौद्ध धर्म चूड़ियाँ पहननी चाहिए या नहीं पहननी चाहिए इस बारे में कुछ भी नहीं कहता है। लेकिन साथियों, जैसा कि हिंदू लोग अपने मुहावरों में कहते हैं कि कुछ बस की नहीं है तो चूड़ियाँ पहनकर घर में बैठ जाओ, यानी कि सीधा सीधा मतलब है कि चूड़ियाँ कमज़ोरी का प्रतीक हैं। और यदि हम लोग अपनी लड़कियों को, अपनी महिलाओं को कमज़ोर देखना चाहते हैं, कमज़ोर बनाना चाहते हैं, तो चूड़ियाँ पहनी जा सकती हैं। यदि हम उन्हें मजबूत स्थिति में देखना चाहते हैं और उन्हें हम मजबूती प्रदान करना चाहते हैं तो फिर चूड़ियों की कोई आवश्यकता नहीं है। यही है बुद्ध का सिद्धांत। साथियों, आप यह देख रहे हैं कि अभी लड़का लड़की को अंगूठी पहना रहा है। जैसा कि लड़की लड़के को पहले अंगूठी पहना चुकी थी और लड़के ने अभी तक लड़की को अंगूठी नहीं पहनाई थी। इसीलिए यहाँ पर लड़के ने यह कहा कि उसने अभी तक लड़की को अंगूठी नहीं पहनाई है, पहले अंगूठी पहनाने की रस्म पूरी हो। साथियों, रस्म, रीति रिवाज या परंपरा बुद्ध धर्म के सिद्धांत नहीं है, क्योंकि रस्म, रीति रिवाज और परंपराएं व्यक्ति को बांधने का प्रयास करती हैं या बांधती हैं। साथियों, बुद्ध का धर्म मुक्ति का धर्म है। वह स्वतंत्रता दिलाता है, मुक्ति दिलाता है, व्यक्ति को आज़ादी दिलाता है। साथियों, यह जो अंगूठी की जो रस्म है, यह कब होनी चाहिए, कब नहीं होनी चाहिए, बुद्ध का इस बारे में कोई सिद्धांत नहीं है, कोई परंपरा नहीं है, कोई रीति रिवाज नहीं है। जब जैसा उचित लगे, जैसा पसंद आए वैसा काम कीजिए। कि समय परिस्थिति अनुकूल होना चाहिए। जैसी परिस्थितियां हों और उन परिस्थितियों के हिसाब से जो भी आपको अनुकूल बैठता हो वैसा काम कीजिए। उसी को आप परंपरा समझिए। वही रीति है, वही रिवाज है और यही है बुद्ध का सिद्धांत। अभी आप लोग ध्यान सुनाए, यहाँ अभी दो परिवार यहाँ मौजूद हैं। अभी दोनों लोग अंदर बन रहे हैं अपने जीवन साथी के लिए। तो यहाँ हिंदू धर्म में जैसे कन्यादान होता है, बौद्ध धर्म में कन्यादान नहीं होता है। एक दूसरे को समर्पण करते हैं और एक दूसरे स्वीकार करते हैं। ठीक है, आप अपनी बेटी को उनको समर्पित करेंगे, ये उसको स्वीकार करेंगे और ये जीवन भर। साथियों, भंते जी ठीक ही तो कह रहे हैं कि कन्या का दान अगर आपने कर दिया तो दान में दी हुई वस्तु क्या कभी आप वापस ले सकते हैं? क्या दुनिया का कोई भी कानून इस बात की इजाज़त देता है कि आपने कोई वस्तु किसी को दान दे दी हो और आपने उसको वापस ले लिया हो, या आपने अपना किसी भी प्रकार का अधिकार उस पर जमाने का कभी प्रयत्न किया हो? क्या कोई भी कानून आपको इस बात की इजाज़त देगा? साथियों, लेकिन हम यह सोचते नहीं हैं, विचारते नहीं हैं और हिंदू धर्म की जो रीति रिवाज हैं, परंपराएं हैं, उसके जो संस्कार हैं, उसके अनुसार हम अपनी बेटियों को उनके विवाह के दौरान जो वर पक्ष है उसको दान में दे देते हैं, जिसे कहते हैं कन्यादान। कन्यादान का मतलब तो यही हुआ ना कि कन्या का हमने दान कर दिया है, अब उस पर हमारा किसी भी प्रकार से अधिकार नहीं रह गया है। लेकिन साथियों, ये दोहरे मापदंड, दोहरी मानसिकता का ही परिणाम है कि जैसे ही लड़की को ज़रा सा भी कष्ट होता है तो जो उसके माता पिता होते हैं, जो उसके घर वाले होते हैं, परिवार वाले होते हैं, जो उसके शुभचिंतक होते हैं, मंगलकारी कामना करने वाले लोग होते हैं, वे तुरंत ही उसको अपने घर ले आते हैं। और अक्सर कई बार हमने देखा है कि छोटी छोटी बातों पर जो लड़की का ससुराल पक्ष है उस पर बहुत बड़े बड़े केस दर्ज हो जाते हैं। साथियों, यह कैसा कन्यादान हुआ? आपने जब दान कर दिया तो उस पर आपका कोई अधिकार नहीं रह गया। लड़की को अब कष्ट हो रहा है तो आप उस पर अपना अधिकार कैसे जमा सकते हैं? साथियों, इसीलिए बौद्ध धर्म में कन्यादान नहीं होता। कन्या का पिता लड़के को अपनी कन्या समर्पित करता है, इसी प्रकार लड़के का पिता अपने लड़के को कन्या को समर्पित करता है। इस तरह से लड़का और लड़की एक दूसरे को पूरे जीवन समर्पित हो जाते हैं। समर्पित होने का मतलब यह है कि वे अब एक दूसरे की देखभाल करेंगे, एक दूसरे के कष्टों को वे समझेंगे और उनको दूर करने का प्रयास करेंगे। साथियों, यही है समर्पण का भाव। साथियों, वैसे तो बौद्ध धर्म के वैवाहिक संस्कार में कभी भी यह संस्कार बौद्ध भिक्षु के द्वारा नहीं कराया जाता है, लेकिन क्योंकि उपासकगण अभी विवाह संस्कार कराने के लिए तैयार नहीं हैं, या वे उस तरह से अभी परिपक्व नहीं हैं, या उन्हें वह संस्कार कराना नहीं आता है, जिसकी वजह से बौद्ध भिक्षुओं को इसमें शामिल होना पड़ता है। लेकिन जब वर और वधू दोनों को प्रतिज्ञाएं दिलानी होती हैं
तो बौद्ध भिक्खु यह प्रतिज्ञाएं स्वयं न दिलाकर किसी उपासक के द्वारा दिला देते हैं, क्योंकि भिक्खु खुद स्वयं स्वतंत्र होने के लिए भिक्खु बना है। उसका जीवन इसी बात के लिए समर्पित है कि उसे मुक्त होना है। और बुद्ध का पूरा धम्म मुक्ति के लिए, हर व्यक्ति की मुक्ति के लिए धम्म है। साथियों, जो धम्म मुक्ति का मार्ग दिखाता हो वह बंधन में किसी को नहीं बांध सकता। और विवाह संस्कार दो व्यक्तियों को एक बंधन में बांधने का संस्कार है। साथियों, हालांकि बौद्ध धर्म में लड़की और लड़के को वर और वधू नहीं बोला जाता बल्कि दारक और दारिका बोला जाता है, लेकिन क्योंकि सामान्य बोलचाल की भाषा में लोग वर और वधू ही समझते हैं, इसीलिए हमने यहाँ पर वर और वधू शब्द ही इस्तेमाल किए हैं। तो साथियों, देखा आपने कि कितने साधारण तरीके से बौद्ध धर्म के अनुसार शादी संपन्न हुई और किसी को तनिक भी कष्ट नहीं हुआ, बल्कि एक दूसरे के साथ समर्पण का भाव देखा गया, जोड़ा गया। साथियों, यह कोई बंधन नहीं है बल्कि एक दूसरे के प्रति एक दूसरे का कर्तव्य है, जिसे इन दोनों ने एक दूसरे के लिए पूरा करने का वचन दिया है। साथियों, वधू ने अपने वर के लिए यह प्रतिज्ञा की है कि वह यथाउचित उसके लिए ध्यान रखेगी और जो उसके पक्ष में जो काम आते हैं वह उन्हें पूरा करेगी। इसी प्रकार वर ने भी यह प्रतिज्ञा की है कि वह वधू को हर हाल में प्रसन्न रखने का वचन देता है और इस तरह की प्रतिज्ञा करता है। जय मंगलानी नालागिरिं वेतांबुसे कविदिनाचितवा मुनिन्दो तन्तेजसा भवतु ते मंगलानि। ओकित खगमद्यात सुदारुणं तावन्ते योजने पते अंगुलिमालवन्तं गीते विसकन्वा मुनिन्दो तन्तेजसा भवतु ते जय मंगलानि। तत्वानि कथमुदिरंगि विगम्बनीया चिन्ताय दुःखवचनाञ्जलिकाय मध्ये संतेन सोमविधिनाचितवा मुनिन्दो तं तेजसा भवतु ते जय मंगलानि। सत्यं विहाय मति सच्चकवादकेतुं बाधानिरूपितमनन् अत्यन्तभूतं पञ्जापदीपजलितो चितवा मुनिन्दो तेजसा भवतु ते जय मंगलानि। नन्दोपनन्दा भुजगं विबुधं महेतिं पुत्रेण क्रीडभुजगेन तमापयन्तु एदुपदेशविधिनाचितवा मुनिन्दो तं तेजसा भवतु ते जय मंगलानि। भुजगेन साथियों, बौद्ध धर्म के अनुसार जो विवाह संपन्न होते हैं उसमें इस बात का विशेष ख्याल रखा जाए कि भिक्खु के बोलने के लिए एक माइक की व्यवस्था हो और सभी लोग शांतिपूर्ण व्यवहार करें। अपना चैनल, आपका चैनल, समाज का चैनल, देश का चैनल NB News 24/7 को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा इसकी वीडियो को शेयर करें ताकि हर खबर को मैं आप तक आसानी से